भारतीय नौसेना के रोमियो हेलीकॉप्टर ने स्वदेशी डिस्ट्रॉयर आईएनएस कोलकाता पर पहली बार लैंडिंग की। ये ताकतवर हेलीकॉप्टर भारत ने अमेरिका से खरीदे हैं और उनमें एक की लैंडिंग आईएनएस कोलकाता पर पहली बार हुई, जिसके साथ भारत में बनाए गए आईएनएस कोलकाता ने अपनी मजबूती साबित की। अमेरिका के ये MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे ताकतवर अटैक हेलीकॉप्टरों में गिने जाते हैं और भारत ने ऐसे 24 हेलीकॉप्टर खरीदने की डील अमेरिका से की हुई है और इसकी पहली खेप में भारत को ऐसे 3 हेलीकॉप्टर अमेरिका से मिले हैं। नौसेना की तरफ से जारी किए गए वीडियो में अमेरिका का MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर समंदर के बीच मौजूद आईएनएस कोलकाता पर सेफ लैंडिंग करता दिखाई दिया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका जल्द ही रूस पर नए प्रतिबंध लगा सकता है, जिसका फैसला वो अगले 1-2 दिन में ले लेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका समेत यूरोप के देशों के लगाए प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने यूक्रेन पर हमले कम नहीं किए, जिसके बाद अमेरिका सख्ती दिखाने के मूड में है और माना जा रहा है कि वो जापान में चल रही G7 देशों की बैठक में इस पर फैसला ले सकता है। अमेरिकी सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक अमेरिका ने रूस की करीब 70 कंपनियों पर बैन लगाने की तैयारी कर ली है, ताकि इन कंपनियों के जरिए होने वाली रूस की आमदनी पर लगाम लग सके। दावा तो ये भी है कि अमेरिका G7 के सहयोगी देशों से रूस की मदद करने वाले देशों पर एक्शन लेने की अपील भी करने वाला है। उसकी प्लानिंग है कि वो रूस के कारोबारियों, जहाजों, विमानों और कंपनियों के खिलाफ करीब 300 से ज्यादा नए प्रतिबंध लगाए। इस बीच ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने इस बात पर हामी भरी कि यूक्रेन ने रूस पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से वार किया था। जेलेंस्की की सेना को कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन की तरफ से ये घातक मिसाइलें हासिल हुई हैं। दावा किया जा रहा था कि जेलेंस्की की सेना ने इसी से रूस पर वार किया और इस दावे पर ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने भी मोहर लगा दी। ब्रिटेन के मुताबिक उसकी मिसाइलों से यूक्रेन की ताकत में कई गुना इजाफा हो गया, क्योंकि स्टॉर्म शैडो मिसाइलें 250 किलोमीटर तक वार करने की ताकत रखती हैं। इनका GPS सिस्टम इतना ताकतवर है कि खराब मौसम में भी ये अपने टारगेट पर सटीक वार कर सकती हैं। और यही वजह है कि स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को ब्रिटेन की सबसे घातक मिसाइलों में से एक माना जाता है, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन रूस के खिलाफ जमकर कर रहा है, क्योंकि उसे ब्रिटेन ने भरोसा दिया है कि वो इस जंग में यूक्रेन को इन मिसाइलों की कमी नहीं होने देगा। इधर यूक्रेन ने फ्रांस से वो मिसाइलें मांगी जो लीबिया के शासक गद्दाफी का काल बन गई थी। इन मिसाइलों को रफाल मिसाइल कहा जा रहा है, क्योंकि इन्हें लड़ाकू विमान रफाल से दागा जा सकता है। इन मिसाइलों को स्टॉर्म शैडो मिसाइल कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो यूक्रेन ने फ्रांस से स्टॉर्म शैडो मिसाइलें मांगी हैं, क्योंकि स्टॉर्म शैडो मिसाइलें लंबी दूरी तक टारगेट को उड़ा सकती हैं। ब्रिटेन यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें देने वाला पहला देश है, लेकिन अब यूक्रेन चाहता है कि फ्रांस भी उसे ये मिसाइलें दे, जिसके बारे में पेरिस पहुंचे जेलेंस्की ने मैक्रोन से बात भी की थी, जिसके बाद खबर आई कि ये डील करीब करीब पक्की है। फ्रांस में स्टॉर्म शैडो मिसाइल को स्कैल्प PG के नाम से जाना जाता है और इसे फ्रांस और यूके मिलकर बनाते हैं, जिसे लड़ाकू विमान रफाल से दागा जाता है और इसीलिए इस मिसाइल को रफाल मिसाइल भी कहा जा रहा है। ये वही मिसाइलें हैं जिन्हें लड़ाकू विमान रफाल से 2011 में लीबिया में दागा गया था और वो लीबिया के शासक गद्दाफी का काल बन गई थी। खबर है कि यूक्रेन ने फ्रांस से वही स्टॉर्म शैडो मिसाइलें मांगी हैं। उधर अमेरिका ने आखिरकार ये मान ही लिया कि यूक्रेन में मौजूद उसके एक पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को रूस ने नुकसान पहुंचाया था। रूसी सेना का दावा था कि 16 मई को कीव पर उसके सैनिकों ने जब हवाई हमला किया तो निशाने पर अमेरिकी मिसाइल सिस्टम भी था, जिसे जेलेंस्की ने कीव की रखवाली में तैनात किया था। हालांकि उस दिन से लेकर आज तक यूक्रेन और अमेरिका रूस के इस दावे को गलत बताते आए, लेकिन आखिरकार अमेरिका को मानना ही पड़ा कि रूस की किंजल मिसाइल ने उसके एक पेट्रियट मिसाइल सिस्टम पर हमला किया था। हालांकि अमेरिका ने यह भी कहा कि रूस के हमले से उस मिसाइल सिस्टम को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसमें मामूली खराबी ही आ पाई, जिसे वक्त रहते यूक्रेन के सैनिकों ने ठीक भी कर लिया। यह हमला रूस ने 3 दिन पहले किया था और यूक्रेन का दावा है कि उसने इस हमले में इस्तेमाल हुई 6 की 6 किंजल मिसाइलों को ढेर कर दिया।